हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम जो डिस्कस किया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं, कि एसिड और बेस किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं, ये जो एसिड और बेस हैं वो कहाँ कहाँ, उनके सोर्स क्या क्या हैं, हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो एसिड और बेस के इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, हम उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे हमारे उसके जो भी हमने एसिड और बेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रेजेंट जो वीडियो है इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट साल्ट्स के बारे में, कि साल्ट्स क्या होते हैं। हम ये तो हमें पता है कि जो पहले जो हम पढ़ रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक एसिड है और एक बेस है, इन दोनों को रिएक्ट कराइए। एसिड है और बेस है, एसिड को रिएक्ट कराओगे और बेस को रिएक्ट कराओगे, दोनों क्या होंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, साल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। क्लियर। तो साल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द साल्ट्स। A salt is a compound in which acid and a base react with each other, in which a hydrogen ion of an acid is replaced by a metal। तो हम ये क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है साल्ट्स के बारे में, तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। तो आज साल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। साल्ट्स क्या हैं कि जब हमारे पास न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि हमारे पास एक एसिड है और दूसरा हमारे पास क्या है, बेस है। इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, साल्ट्स। और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ये है हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एसिड और बेस को हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास साल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपके पास एक ये क्या है, NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में मैं किसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, HCl की। ये क्या है, एक एसिड है। तो ये क्या करेगा, Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे दोनों, और बचा क्या, OH, इधर इधर H। तो NaCl बनाया और साथ में H2। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो आप घर में नमक यूज करते हो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो फिर साल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन ए साल्ट। ए साल्ट इज ए कंपाउंड, इज ए कंपाउंड formed by the reaction of an acid with a base in which the hydrogen of the acid is replaced by the metal। कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करवाएं और एसिड का जो हाइड्रोजन है वो किसको रिप्लेस कर दे, एक मेटल को रिप्लेस कर दे। ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। जो ये हाइड्रोजन है ये एसिड का है और ये हमारे पास क्या है, मेटल है। ये मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHSO4, और साथ में एक H तो कहाँ चला गया, इसको रिप्लेस कर दिया। जो दूसरा H था वो किसके साथ कंबाइन हो गया, OH के साथ। एक हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, इसके साथ NaHSO4 बना लिया जिसने। क्लियर। और जो दूसरा हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन इसके साथ, इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा, H2, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। ये आपके पास क्या बना, एक साल्ट बना, सोडियम, क्या नाम इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर।
अगर मैं यही रिएक्शन दोबारा करूं H2SO4, बट यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ले लूं, 2 मॉलिक्यूल NaOH, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनाएगा। यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं तो क्या बनाएगा, Na2SO4, साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके निकाल देंगे, वाटर के निकाल देंगे। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो जाती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से रिएक्शन है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं इसके फर्दर इसके बारे में कि टाइप ऑफ साल्ट्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ साल्ट्स, तो साल्ट्स मोस्टली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मल साल्ट होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास प्रेजेंट है। एक एसिडिक साल्ट हो गए, एसिड साल्ट हो गए, और एक हो गए बेसिक साल्ट। और एक और आता है कभी कभी जिसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल साल्ट्स क्या होते हैं। ए नॉर्मल साल्ट, अब नॉर्मल साल्ट की बात करें तो ऐसे साल्ट जिसमें डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेस्ड, डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट्स। क्लियर? तो ये क्या होंगे, हमारे पास नॉर्मल साल्ट होंगे। जैसे अभी हमने बनाया था कि Na2SO4, ये H2SO4 है, साथ में NaOH के साथ रिएक्शन करवाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल साल्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोथ हाइड्रोजन हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये भी रिप्लेस्ड हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, और दूसरा किसके साथ जुड़ गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के साल्ट्स होते हैं। आगे बात समझ। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक साल्ट, एसिड साल्ट्स। जो एसिड साल्ट्स हैं वो क्या होते हैं कि जब हमारे पास कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। अब कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन है एक एसिड है और दूसरा बेस है। अब हमारे पास अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, क्या ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, तो मोस्टली जो हमें साल्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा उन नेचर। कैसे होगा, एसिडिक नेचर होगा, यानी उसका पीएच होगा वो अराउंड 7 से कम होगा। क्लियर? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। तो उस टाइप के साल्ट्स को क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट्स बोलेंगे। क्लियर? तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए साल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एसिड साल्ट। ठीक है, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, क्या है, एसिडिक साल्ट। क्लियर? जैसे NaHSO4, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट है। दूसरा NaH2PO2, ये भी हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट। क्लियर है? ये एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम बेसिक साल्ट्स की। बेसिक साल्ट्स क्या होंगे कि ये यहाँ पे सिंपल, वहां पर हमने क्या लिया था, एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था, बट यहाँ पे क्या लेंगे हम, एसिड वीक लेंगे। क्लियर? बट जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। और जो उस टाइप के साल्ट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट्स। क्लियर? वाटर तो रिलीज होगा इस सब के साथ ही। क्लियर? ये सारी चीजें
हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या होगा यहाँ पे इसी तरीके से लेसर अमाउंट में क्या होगा हमारे पास एसिड और हायर अमाउंट में क्या होगा बेस होगा। और यहाँ पे जो साल्ट्स प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर। जैसे हम अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके पास, जैसे मान लो लेड ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl, तो ये क्या बनेगा PbOHCl प्लस में H2। ठीक है, तो इस टाइप के जो साल्ट्स होंगे इसमें क्या प्रेजेंट होगा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो ये हैं आपके किसके एग्जाम्पल बेसिक साल्ट्स के। तो एग्जैक्टली हम डिफाइन करेंगे कैसे इज फॉर्म्ड बेसिक साल्ट्स इज फॉर्म्ड when polyacidic base react with lesser amount of acid then it is necessary for the formation of normal salt। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डबल साल्ट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? डबल साल्ट। डबल साल्ट्स क्या हैं? डबल साल्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसे साल्ट जिसमें टू डिफरेंट पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो या फिर टू डिफरेंट या सेम नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। क्लियर। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं CaCO3 और साथ में इसके साथ लिख दूं मैं MgCO3। तो यहाँ पे Ca है पॉजिटिव है, Mg है इसके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं डिफरेंट, ये कंप्लीट क्या है साल्ट है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टू डिफरेंट पॉजिटिव आयंस हैं। क्लियर। इस टाइप के क्या बोला जाता है, इनको साल्ट्स बोला जाता है। जैसे हमारे पास K2SO4 है और साथ में हमने ले लिया L2SO4 थ्राइस, तो यहाँ K हमारा पॉजिटिव है, एल्युमिनियम में हमारे पास क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस टाइप के साल्ट्स को क्या बोला जाता है डबल साल्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।